सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई नाउ। गोइथे इंस्टीट्यूट मत जाना ये सब जाने बिना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ मी भावनी मदान अकाम स्टोरी। तो वैसे ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाली थी, पक्की बात थी, पर आप लोगों ने ना मुझे मजबूर कर दिया ये बनाने के लिए, ठीक है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं द फेमस गोइथे इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप लोगों ने मेरे कमेंट्स को भर दिया है, मैसेजेस कर करके मुझे तंग कर दिया है कि गोइथे इंस्टीट्यूट के बारे में बता दो वरना तुम्हारा गेम ओवर। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में आपके क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बुक कहाँ से लें। आपको बुक्स देखो मिल जाएंगी गोइथे इंस्टीट्यूट के अंदर ही। वहाँ पे एक कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया के अंदर जैसे ही कोर्सेज स्टार्ट होते हैं या फिर कोर्सेज नहीं भी स्टार्ट होते, वहाँ पे आपको बुक्स का स्टॉल मिल जाएगा और आप वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हो। ज़्यादा महंगी नहीं आती, और 4 या 5 आपको बुक्स लेनी होती हैं, वो आ जाएंगी 1200 या 1100 के अंदर, ठीक है। और बाकी आपको अपने नोट्स वगैरह नोट डाउन, कोई रजिस्टर या फिर आप कोई भी डायरी यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स वगैरह लिखने के लिए। तो चलो अब हम लोग बात करेंगे कोर्सेज़ की कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। देखो मैंने यहाँ का सुपर इंटेंसिव पढ़ा है, इंटेंसिव के बारे में जानती हूँ, एक्सटेंसिव के बारे में जानती हूँ, मैं सारे कोर्सेज़ के बारे में जानती हूँ। मुझसे अच्छा आपको ये कोई नहीं बता सकता। तो देखो सबसे अच्छी बात, अगर आप 8 या 9 घंटा पढ़ सकते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 घंटा पढ़ सकते हो, गो फॉर सुपर इंटेंसिव नाउ। बट अगर आप मेरी तरह थोड़े से आपको बाकी काम भी मैनेज करने हैं, आपको जिम विम भी करना है, आपको अपनी और पढ़ाइयाँ मैनेज करनी है या आपको कोई साइड में करियर जॉब करना है, तो गो फॉर इंटेंसिव। वो होती है 2-3 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास होती है, 3 नहीं, सॉरी 3, 1 घंटा ट्रैवल आपका, क्योंकि गोइथे इंस्टीट्यूट पड़ता है सीपी में और ज़रूरी नहीं सीपी में हर कोई रहे, तो आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा वहाँ पे जनपद तक। तो आप लोग देखो अगर 2 घंटा पढ़ते हो तो इंटेंसिव चुनो, सुपर इंटेंसिव तब चुनो जब आप 8-9 घंटा पढ़ सकते हो, लाइक गोइथे में पढ़ना है फिर घर जाके फिर पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और एक्सटेंसिव आप तब चुनना जब आपके पास बहुत सारा बर्डन है, जैसे कि आपको रेगुलर बेसिस में जॉब करनी है और आप सिर्फ सैटरडे संडे फ्री हो, देन गो फॉर एक्सटेंसिव। और रही बात ऑनलाइन की, जो मुझसे लोग कमेंट कर करके थक गए हैं, ऑनलाइन अगर तुम मेरे एक्सपीरियंस से पूछते हो, ज़्यादा समझ नहीं आता, ठीक है ना। उतना देखो जूम पे तुम्हें ज़्यादा नहीं समझ आ पाएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको रियल लाइफ में वो समझाते और एक्सपीरियंस कराते हैं वो ऑनलाइन से काफ़ी डिफरेंट है। वो आपको फन एक्टिविटीज़ कराते हैं जिनसे आप इजीली फॉर्मेट्स को समझ सकते हो, अपनी डेली लाइफ में वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, अक्यूज़ेटिव डाटिव्स को परफॉर्म कर सकते हो, वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब अगर आप फीस इतनी अच्छी पे कर रहे हो तो आपको भी चाहिए कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। एडमिशन प्रोसेस जो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, इन फर्स्ट टाइम मुझे भी लगा था, सो वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो देखो एडमिशन हमें लगता है उतना मुश्किल है, कितना सरदर्दी वाला काम है, गलत वेबसाइट पे पैसे ना फंस जाए। तो देखो है, तो तुम्हें क्या करना है, या तो तुम गोइथे का ब्रोशर ले लो वहाँ जाके, नहीं ले सकते तो ऑनलाइन ही चलो करते हैं। कैसे करेंगे देखो, यहाँ मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ। ऐसे हम लोग पहले गोइथे की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना कोर्स और लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी जगह है। इनका कोलकाता में है, चेन्नई में है, बैंगलोर में है, काफ़ी सारी जगह पे है गोइथे इंस्टीट्यूट, ठीक है। जाओगे, अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे, उसके बाद एनरोल में जाना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, सारी डिटेल्स एज वगैरह फिल करने के बाद सबसे अच्छी बात 10-12 का सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, डोंट वरी, इतना ही तुम्हारी क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है, ओके। तो तुम्हें अपने सर्टिफिकेट नहीं ढूंढने। और हाँ हाँ हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई नाउ, बिकॉज अगर पासपोर्ट नहीं है तो तुम यहाँ पे ना एग्ज़ाम दे सकते, ना तुम्हारी आइडेंटिटी उतनी इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी, और शायद एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं देंगे। बिकॉज गाइस जो जर्मन गोइथे इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली जर्मन के हिसाब से ही
परफॉर्म करता है। और यहाँ पे आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता हमारे इंडिया की तरह। यहाँ पे ओनली लीगल डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। तो प्रिपेयर योर पासपोर्ट नाउ। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या स्टार्टिंग में A1 से ही हमसे जर्मन में बात करेंगे। तो देखो, जो जर्मन टीचर्स होते हैं, यस वो आपको बोलते हैं कि यस आप बातचीत उसमें करो जर्मन में, बट उतनी ही तो करोगे जितनी समझ आएगी। तो ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत देखो फन गेम्स होती हैं कि तुम्हें देखो जर्मन में बात करनी है, अपने आप को वर्बली अच्छा करना है, वो सब है। बट तुम्हें जो चीज़ नहीं समझ आ रही, तुम्हें क्लास में मैम खुद समझाएंगी हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। ओके, नो डाउट्स हियर। और कुछ जैसे कि, तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि वहाँ का क्राउड कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या वो आपको बुद्धू होने पे जज करेंगे, या कुछ ऐसे ऐसे भी थोड़े क्वेश्चंस थे मेरे पास। तो मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे देखो सब पढ़ने आए हैं, कोई किसी के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ये वो। और वहाँ के टीचर्स भी इस बारे में बहुत अच्छे हैं, वो किसी को बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। कोई आपको वहाँ पे डाउन नहीं फील करा सकता, डोंट वरी। और वहाँ पे बच्चे भी ऐसे नहीं है कि वो आपको डाउन फील कराए, ठीक है। यू कैन गो इफ़ यू वांट स्टडी, यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस। तो मैंने आपको गोइथे की बुक्स के बारे में बता दिया, पासपोर्ट के बारे में बता दिया, इनरोल कैसे करते हैं ये भी बता दिया, वहाँ पे आई कार्ड लगता है ये भी बता देती हूँ। आप लोग बिना आई कार्ड के नहीं जा सकते। आप जब कोर्स में एडमिशन ले लोगे, उसके कोर्स के 2 दिन पहले आपका आई कार्ड आएगा, ठीक है। डरना, पैनिक नहीं होना है। 2 दिन पहले आएगा, उससे पहले नहीं आता आई कार्ड। और फिर उसके बाद आपको अपने आई कार्ड में डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। आपका आई कार्ड बन जाएगा QR कोड वाले टाइप का। वहाँ पे आपको गोइथे जाके स्कैन करना है। देन यू कैन मूव इनटू योर क्लास और कैफेटेरिया और एनीवेयर यू लाइक। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको जर्मनी जाना है या फिर कोई ऐसी कंट्री जाना है जहाँ पे जर्मन यूज़ होती है, या फिर आपको इंडिया में ही जॉब करनी है, तो इन सब चीज़ों में भी गोइथे इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प करता है। आप उनकी वेबसाइट में करियर रोल्स चेक कर सकते हो, और स्टडी प्लान्स के बारे में भी वो बताता है, समझाता है। उनकी मास्टर क्लासेस भी होती रहती है जो कि ऑलमोस्ट फ्री होती है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ऑसबिल्डिंग की क्लास हुई थी, वो मैंने नहीं ली थी क्योंकि गाइस मेरे कोई ऐसे विचार है नहीं अभी जाने के। सो या, अगर आपके हैं, यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट। और वहाँ पे बहुत सारे कल्चर इवेंट्स भी होते हैं, क्योंकि गोइथे इंस्टीट्यूट एक कल्चर सेंटर भी है जर्मन का। तो वहाँ पे आपको जर्मन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बहुत सारे नेटिव जर्मन्स भी आते हैं। सो इट्स एन बेस्ट एरिया टू प्रैक्टिस योर जर्मन स्किल्स। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर तुम्हें कुछ और भी जानना है, वैसे ये सब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए एनफ है अगर तुम्हें गोइथे इंस्टीट्यूट में एनरोल करना है। बट अगर तुम्हें अभी भी कुछ डाउट्स है, कमेंट करो, मैं तुम्हारे डाउट्स फिर से तुम्हें समझाने आ ही जाऊँगी। तो चलो, बाय बाय।